Hello friends, I hope you all are doing well. I am back with another video. Today we will talk about most common English phrases used in daily life for conversation. Our first phrase is easier said than done. इसका मतलब होता है कहना आसान है, करना मुश्किल। जब भी आपको कुछ ऐसी बात कहनी हो, आप किसी को कहना चाहते हो कि ये कहना बहुत ही आसान है लेकिन करना मुश्किल, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, easier said than done. Let's understand this with an example. Buying a home is easier said than done. घर खरीदने के लिए कहना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है। सुना होगा आपने, कई बार लोग कहते हैं कि घर खरीदने की बात करना बहुत आसान है पर खरीदना नहीं। तो यहाँ पर हम इस फ्रेज का यूज करेंगे easier said than done. Our next phrase is come what may. चाहे जो हो जाए। कम वॉट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। डोंट मिस योर मेडिसिन कम वॉट में। अपनी दवाइयों को मत भूलना चाहे जो हो जाए। जब भी आपको कोई बात इस तरीके से कहनी होती है कि चाहे जो हो जाए, इस काम को नहीं करना है, तो आप क्या बोलेंगे? कम वॉट में, चाहे जो हो जाए। नेक्स्ट फ्रेज इज गुड रिडेंस। गुड रिडेंस का मीन्स क्या होता है? चलो छुटकारा तो मिला। जब भी आपको किसी से कहना हो चलो छुटकारा तो मिला, तो आप यूज करेंगे गुड रिडेंस. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. When the broken machine was thrown out, she said, "Good riddance." जब टूटी हुई मशीन को फेंक दिया था तो उसने कहा गुड रिडेंस. नेक्स्ट फ्रेज इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट. अंतिम पर महत्वपूर्ण. कोई चीज जो सबसे आखिर में हो रही है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, तो हम किस फ्रेज का यूज करेंगे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. We have bought apples, bananas and oranges. Last but not the least, we need to pick up some milk. हमने एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस खरीदे थे, लेकिन सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अभी मिल्क खरीदना है. We need to pick up some milk. Next phrase, sooner or later. मतलब कभी ना कभी या आज नहीं तो कल. जब भी हमें कोई बात इस तरीके से कहनी होती है, आज नहीं तो कल या कभी ना कभी तो होगा ही वो, तो हम यूज करेंगे sooner or later. एग्जाम्पल से समझते हैं. Sooner or later you will have to marry. आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी पड़ेगी या कभी ना कभी तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी. Our another next phrase is stuck in the head. मतलब दिमाग में अटकना या कोई बात जो आपके दिमाग में घूम रही है, उसके लिए आप इस फ्रेज का यूज करेंगे stuck in the head. Let's understand this with an example. After watching the movie, that one dialogue was stuck in my head for days. मूवी देखने के बाद एक डायलॉग कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा है या मेरे दिमाग में अटका हुआ था. नेक्स्ट फ्रेज इज I have to say. मतलब मुझे कहना पड़ेगा. जहां कहीं भी आपको कुछ ऐसा वर्ड यूज करना होता है कि मुझे कहना पड़ेगा, तो आप यूज करते हैं I have to say. एग्जाम्पल से समझते हैं. I have to say that you did a great job.
मुझे कहना पड़ेगा तुमने अच्छा काम किया। Our next phrase is if that's the case, अगर ऐसा है। If that's the case का मतलब क्या होता है? अगर ऐसा है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसका यूज। If that's the case, I can send cab for you. अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए कैब भेज सकती हूँ। जहां कहीं भी आपको अपनी बात कहनी हो इस तरीके से, अगर ऐसा है तो आप फ्रेज का यूज करेंगे इफ दैट्स द केस। नेक्स्ट फ्रेज, इज इट जस्ट मी, क्या ये सिर्फ मुझे ही लगता है? जब हमें कहना होता है क्या ये सिर्फ मुझे ही लगता है, तो हम यूज करते हैं इज इट जस्ट मी। एग्जाम्पल से समझते हैं, इज इट जस्ट मी और इज द रूम गेटिंग कोल्डर, मतलब क्या ये सिर्फ मुझे ही लगता है या रूम ठंडा हो रहा है? मतलब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि रूम ठंडा है या ये रूम सच में ठंडा हो रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे? इज इट जस्ट मी। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज लाइक आई सेड, जैसा मैंने कहा था। लाइक आई सेड का मतलब होता है जैसा मैंने कहा था। जब भी हमें अपनी बात कहनी हो जैसा मैंने कहा था तो हम यूज करते हैं लाइक आई सेड। एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक आई सेड वी नीड टू फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे टू मीट द डेडलाइन। जैसा मैंने कहा था हमें डेडलाइन को मीट करने के लिए रिपोर्ट फ्राइडे तक सबमिट करनी होगी। वी नीड टू फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज ड्राइविंग मी क्रेजी, मुझे पागल कर रही है। ड्राइविंग मी क्रेजी का मतलब होता है मुझे पागल कर रही है। जब भी हम कहते हैं ना कि मैं पागल हो रही हूँ या ये बात मुझे पागल कर रही है, तो हम यूज करते हैं ड्राइविंग मी क्रेजी। एग्जाम्पल से समझते हैं, हिज एक्सक्यूजेज आर ड्राइविंग मी क्रेजी, उसके बहाने मुझे पागल कर रहे हैं। मतलब ये कि वो इतने बहाने मारती है कि मैं पागल हो रही हूँ, उसके बहाने मुझे पागल कर रहे हैं। ड्राइविंग मी क्रेजी। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज लाइक आई ऑलवेज से, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। जब भी हमें कोई ये बात कहनी होती है कि भी जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, तो हम यूज करते हैं लाइक आई ऑलवेज से। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। लाइक आई ऑलवेज से एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ एक्शंस यानी कि हमारे काम जो है वो शब्दों से ज्यादा लाउडर होते हैं। तो ये काफी कॉमन फ्रेज है, सुना ही होगा आपने, लाइक आई ऑलवेज से, मतलब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, और जो हमारे काम है वो हमारे शब्दों से ज्यादा तेज होते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज स्टे अवे, दूर रहो। स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहो। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, मतलब मेरे सामान से दूर रहो। कई बार आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं स्टे अवे फ्रॉम मी, मतलब मुझसे दूर रहो। तो ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है, आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, स्टे अवे मतलब मेरे सामान से दूर रहो। नेक्स्ट फ्रेज इज लाइक आई हैव सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। लाइक आई सेड बिफोर का मतलब होता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। अगर आप किसी बात को पहले भी कह चुके हैं तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, लाइक आई हैव सेड बिफोर। एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक आई हैव सेड बिफोर वी नीड मोर टाइम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है मुझे और वक्त चाहिए।
नेक्स्ट फ्रेज इज पीपल से, लोग कहते हैं। कई बार आपने घर वालों को कहते हुए सुना होगा कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। तो लोग कहते हैं के लिए हम यूज करते हैं फ्रेज को पीपल से। एग्जाम्पल से समझते हैं। पीपल से मनी कांट बाय हैप्पीनेस, लोग कहते हैं पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते। समझ रहे हैं आप सभी? लोग क्या कहते हैं? पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते। जब भी आपको कोई ऐसी बात कहनी हो कि लोग ऐसा कहते हैं, तो आप यूज करेंगे पीपल से। नेक्स्ट फ्रेज इज इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। जब भी आपको ऐसा बोलना हो ऐसा कहा जाता है, तो आप यूज करेंगे इट इज सेड। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज सेड दैट ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, मतलब ऐसा कहा जाता है कि सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है। जब भी हमें कोई ऐसी बात कहनी हो कि ऐसा कहा जाता है, तो हम इस फ्रेज का यूज करेंगे इट इज सेड। नेक्स्ट फ्रेज इज गो फॉर इट, इसके लिए जाओ। जब भी आपको कहना हो इसके लिए जाओ, हाँ ये ठीक है, ऐसा करो, तो आप बोलेंगे गो फॉर इट। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू वॉन्ट टू ट्रेवल बैंकॉक, डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट गो फॉर इट। अगर तुम बैंकॉक जाना चाहती हो तो 2 बार मत सोचो, इसके लिए जाओ। मतलब कोई भी काम जो आप कर रहे हैं और आपको कहना हो कि ज्यादा मत सोचो, बस इसे कर दो, तो आप क्या बोलेंगे? गो फॉर इट, मतलब इस काम के लिए जाओ। Our next phrase is keep up the good work, मतलब अच्छा काम करते रहें। अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है और आपको उसे कहना है कि वो करता रहे, कंटिन्यू करे अपने काम को, तो आप यूज करेंगे कीप अप द गुड वर्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। द पोस्टर इज लुकिंग ग्रेट सो फार, कीप अप द गुड वर्क। पोस्टर अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, इसको आगे कंटिन्यू करो या अच्छा काम करते रहें। Our next slide is thank you for watching my video. Please don't forget to like, comment and subscribe my channel. See you soon in the next video. तब तक के लिए take care.